लेकिन तालिबान ने तुर्की को भी धमकी दे दी है। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। तुर्की के फैसले से भड़का तालिबान ने तुर्की से अपने सैनिकों को हटाने को कहा। तालिबान ने तुर्की को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। तो यह भी इस बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत कर रहा है टर्की, और इस बात से तालिबान तुर्की से नाराज नजर आ रहा है। अंजाम भुगतने की बाकायदा चेतावनी जारी की गई है। तुर्की को तालिबान की धमकी क्या है, अब आपको यह बताते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी से तालिबान की ताकत बढ़ी है, यह हर कोई जानता है। जब तक अमेरिकी फोर्सेस वहां पर मौजूद थीं, तालिबान का या तो खात्मा होता रहा या तालिबान दुबका बैठा रहा। लेकिन अब तालिबान लगातार तमाम इलाकों को अपने कब्जे में ले रहा है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबान ने कब्जा जमा लिया है, और यह कब्जा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में सैन्य बलों की तैनाती पर तुर्की को बाकायदा धमकी दी है तालिबान ने कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने पर तुर्की को धमकाया जा रहा है तालिबान की तरफ से। यह देखिए तालिबान की ताकत आज की तारीख में अफगानिस्तान में कितनी बढ़ गई है। पश्चिमी देशों के राजनयिकों की सुरक्षा के लिए काबुल एयरपोर्ट को बहुत अहम माना जाता है, और अमेरिका को टर्की ने काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का भरोसा दिया था। और अब यह जानकारी मिल रही है कि तालिबान धमका रहा है टर्की को। तालिबान पर इस बीच अफगान सेना ने भी बड़ा एक्शन किया है। 24 घंटे में 267 तालिबानी आतंकी ढेर किए गए हैं। ANDSF के एक्शन में तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों को तालिबानी कब्जे से छुड़ाने का दावा किया जा रहा है। तो अफगान फोर्सेस भी तालिबान का सामना कर रही हैं, और इस जंग में ज्यादा नुकसान अफगान फोर्सेस का ही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कई आतंकी भी मौत के घाट उतारे गए हैं तालिबान के। और मनीष झा क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, अमेरिका की नजर तो अभी भी अफगानिस्तान पर होगी, क्योंकि अमेरिका तो यह दावा करता रहा कि भले ही हम अपनी फोर्सेस को वहां से बुला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमारी मौजूदगी वहां पर खत्म हो गई है। अब कैसे अमेरिका देख रहा है अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते हुए? देखिए समीर, मुझे एक अंदेशा है। आपको याद होगा कि जब 1979 में ईरान में क्रांति हुई थी, और उसके बाद क्या हाल हुआ था अमेरिकी दूतावास का, किस तरह से वहाँ पर उनको निकलना पड़ा था, जानें गंवानी पड़ी थी। मुझे अंदेशा यह है कि कहीं यही हालात 2-3 हफ्ते के बाद आपको काबुल में देखने को ना मिले, जब यहाँ पर जो अमेरिकी सैनिक कुछ मौजूद हैं 2-3 हज़ार के करीब, और इसके अलावा अमेरिकी दूतावास में जो लोग मौजूद हैं। क्योंकि जिस तरीके से तालिबान आगे बढ़ रहा है, उसका अगला निशाना यही है कि वो काबुल शहर पर कब्जा करे, काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा करे, काबुल में मौजूद विदेशी दूतावासों पर कब्जा करे, और इसीलिए बहुत सारे विदेशी दूतावास वहाँ से अपने लोगों को हटा भी रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि बाकी देशों की तुलना में भारत का एक एडवांटेज है, वो ये कि हम केवल काबुल की कुर्सी से हम संबंध नहीं बना रहे थे, हम वहां के लोगों से संबंध बना रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं वहां के लोगों के दिल में इस बात को है कि भारत ने हमें रहने के लिए छत दिया, दवाई दी, खाना दिया, भोजन दिया, पढ़ाई के लिए तमाम संसाधन दिए। लेकिन अब वहां पर जो तालिबान का कब्जा होता जा रहा है, उस पर भारत का रुख क्या है? देखिए, फिलहाल तो भारत का रुख यही है कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के तहत ही सत्ता पर जिसका भी नियंत्रण हो। लेकिन आप भी जानते हैं कि तालिबान अभी फिलहाल वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, और जब तक कुर्सी पर काबू नहीं होता है, आपको इस तरह खून की नदियां बहते हुए दिखेंगी। और आने वाले दिनों में ये तस्वीरें और भयावह होने वाली है जब काबुल पर जंग होगी। हाँ, ऐसी स्थिति में भारत अभी फिलहाल जो दूसरे प्लेयर हैं इस मामले में, चाहे ईरान हो, रूस हो, या SCO की आज की होने वाली बैठक हो, इन सब में बात कर रहे हैं कि ताकि सत्ता में आने के बाद अगर तालिबान से ही डील करना पड़े तो किस टर्म एंड कंडीशन में हम उनसे डील कर पाएंगे। कुल मिलाकर वेट एंड वॉच की स्थिति नजर आती है मनीष। और इस बीच एक अहम खबर यह कि अफगानिस्तान में फिर से लौट रहा है तालिबान का क्रूर शासन। तालिबानी जजों ने कहा अब लागू होगा शरिया कानून, समलैंगिकों के ऊपर दीवार गिराकर दी जाएगी मौत की सजा। देखिए, ये सारी चीजें एक बार फिर से शुरू हो गई, ये क्रूरता फिर से सामने आने लगी। चोरी करने पर अपराधियों के हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए लेना होगा परमिट। देखिए, वो तालिबानी नेता जो कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि इस बार तालिबान का वो रुख नहीं होगा, एक बार फिर वो क्रूर शासन लौटता हुआ नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में फिर क्रूर शासन कैसे दे रहा है दस्तक,
ये आपको जरा हम बताते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का एक बार फिर रुख करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के राज में अब इस्लामिक शरिया कानून लागू होगा और तमाम तरह की सख्ती बरतने की बात अभी से तालिबानी जज करने लगे हैं। समलैंगिकों को पत्थर मारकर या उन पर दीवार गिराकर सजाए मौत दी जाएगी, यह साफ तौर पर कहा गया। इसके अलावा चोरी करने की सजा के रूप में अपराधियों के हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए बाकायदा परमिट लेना होगा, तभी वो घर से बाहर निकल पाएंगी। गंभीर अपराधों में पत्थर मार मारकर या फांसी पर लटकाकर सरेआम मौत की सजा दी जाएगी। ये सारी चीजें अमल में लाई जा सकती हैं अगर तालिबान का शासन अफगानिस्तान पर हो गया तो। लेकिन खास बात यह है कि यह आशंका बढ़ती हुई नजर आ रही है और इस बात के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है अफगानिस्तान में। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।